गुजरात में जहां पर एक बार फिर से बीजेपी की रिकॉर्ड वापसी हुई है, तो वहीं इस पर हमारे साथ बात करने के लिए विधायक हार्दिक पटेल मौजूद हैं। हार्दिक जी, सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं। आप पहली बार चुनाव लड़े और किस तरह से इस जीत को देखते हैं और इसका श्रेय किसे देते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत विरमगांव के 3 लाख मतदाताओं की है जो उम्मीद रखते हैं मुझसे कि मैं विकास का यहाँ पर काम करूँ। तो निश्चित रूप से मुझे उस उम्मीद पर अब खरा उतरना है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों पर है। ये जीत निश्चित रूप से कश्मीर से धारा 370 हटा के वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित करने वाला अमित भाई शाह की है। ये जीत हमारे राज्य के डाउन टू अर्थ रहे मुख्यमंत्री और लगातार एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की मदद करने का काम करते ऐसे भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की है। अच्छा, अब इसके आगे के चैलेंजेस क्या हैं आपके लिए? 10 साल से यहाँ पर, जब हम उस दिन भी बात कर रहे हैं, आपने कहा कि 10 साल से काम नहीं हुए। इसे एक रिपोर्ट कार्ड के तौर पर सोचिए, जिसे हम 5 साल बाद वापस आपसे पूछेंगे कौन से ऐसे काम है जो आप करने वाले हैं। मेरा मैनिफेस्टो पूरे गुजरात में 182 असेंबली सीटों में किसी ने नहीं बनाया था, मैंने बनाया है। हाँ। वो मैनिफेस्टो आप अपने पास रखिए, जब 5 साल के बाद आए हाँ। तो मुझसे उसमें सवाल पूछिएगा कि मैंने कितने काम किए कितने नहीं किए। मैं तो काम करने में मानता हूँ और इसीलिए मैंने विजय सरघस नहीं निकाला, क्योंकि विजय सरघस निकाल के मैं पब्लिक को परेशान करना नहीं चाहता रास्ते में। तो मैं तो नई जनरेशन का नौजवानों की कुछ करके दिखाऊं, कुछ नए विजन के साथ आऊं, बस उसी विजन पे मुझे काम करना है। ठीक है, मुख्य चीजें हार्दिक, 1-2 चीजें जो मुख्य हो जिस पर आपका फोकस ज्यादा होगा काम विरमगाम की अगर मेरी असेंबली में विरमगांव तहसील जो है उसको जिला बनाया जाए। हाँ। मेरे तीनों असेंबली के तीनों तहसीलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। हाँ। और अग्निपथ इतनी बड़ी और बेहतरीन योजना जो आई है, हाँ। तो उसके लिए नौजवानों को आर्मी में जाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर जैसा ग्राउंड तैयार हो जहां वो आर्मी की तैयारी कर सके। तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है। और नलकांठा का जो इलाके है वहाँ 12 गाँव में अच्छे पानी पहुँचे किसानों के। 12 गाँव की भौगोलिक स्थिति थोड़ी अलग है जिसके कारण वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, तो वहाँ पानी पहुँचे, बस वही मेरी प्राथमिकता है। चलिए, बीजेपी की अगर बात करें, जिस दिन मैं आपसे बात भी कर रहा था आपने कहा था 150 से ज्यादा सीटें आएंगी और वही हुआ है। क्या मुख्य वजह है इन सीट की विजय, इतनी सीटें आने की? रिकॉर्ड सीटें इतनी अभी तक नहीं आई थी। जब प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ के मुख्यमंत्री तब भी इतनी सीटें नहीं आई। मैंने कहा था कि 150 से अधिक सीट आएगी। हाँ। उसके पीछे का रीजन है कि विपक्षी पार्टी लगातार लोगों को गुमराह कर रही है, लगातार गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ काम कर रही है। तो ऐसे समय में लोगों को लगता है कि भी विपक्ष की भूमिका भी अदा नहीं कर सकती, तो ऐसे विपक्ष की जरूरत कहाँ? जो सत्ता लगातार लोगों को मदद कर रही है, विभिन्न योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रही है, तो अगर यही काम हो रहा है तो फिर सत्ता को और मजबूत किया जाए। इसी कारण 150 से अधिक सीटें आई है। चलिए, अब आपसे कांग्रेस पर भी सवाल पूछेंगे। कुछ महीने पहले तक आप थे, कांग्रेस की ये रिकॉर्ड हार भी है, अगर बीजेपी के रिकॉर्ड जीते तो उसकी वजह क्या मानते हैं? अब वो तो कांग्रेस को आप पूछिएगा तो हाँ। क्योंकि मैं कांग्रेस का हिस्सा नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि आपने जब छोड़ा था तब भी कहा था। मैंने अभी कहा तो सही कि जो गुजरात की अस्मिता और गौरव के खिलाफ काम करेगा उसको गुजरात के लोग क्यों पसंद करेंगे? अब कांग्रेस की क्यों हार हुई वो आप कांग्रेस को पूछिएगा, राहुल गांधी को पूछिए, गुजरात के नेताओं को पूछिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? चलिए, आखिरी सवाल। हार्दिक, आप एक युवा नेता हैं, एक युवा विधायक हैं, और ऐसे में अब इसके आगे आप क्या भविष्य देखते हैं? जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, क्या ऐसी कोई उम्मीदें हैं या इसे लेकर कोई चर्चा होगी? आगे के लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्या बतौर कैबिनेट मिनिस्टर हमें हार्दिक पटेल नजर आएंगे? देखिए, मैं कभी भी अपेक्षाओं पे काम नहीं करता, मैं मेरिट पे काम करता हूँ। मैं कभी मांगता नहीं हूँ, मैं अपना मेरिट दिखाता हूँ और उसी पर मुझे पार्टी जो भी देना चाहे दे सकती है। जब मुझे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए बोला गया तो मैंने एक भी आर्गुमेंट नहीं की थी कि आप मुझे यहाँ से क्यों लड़ा रहे। मैंने मेहनत की और मैंने अपने आप को प्रूव किया, और 10 साल के बाद यहाँ से बीजेपी जीती है। बीजेपी जीती है तो उसमें यहाँ के मतदाताओं का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये नौजवान है और मोदी साहब जिस हिसाब से विकास के कार्यों में माहिर है तो नौजवानों को आगे भेजा जाए। तो मैं अपना मेरिट दिखाऊंगा, पार्टी जो भी मुझे कहेगी, मुझे जो करना है कि हार्दिक तुम्हें ये करना है तो मैं वो काम करूंगा। मैं तो जब पार्टी ज्वाइन की तब मैंने कहा था कि मैं तो एक छोटी सी भूमिका में काम करना चाहता हूँ, वो भूमिका कोई भी होगी मैं काम करूंगा।
चलिए, तो जो भी भूमिका होगी वो काम हार्दिक पटेल करेंगे। आपको हम बता दें कि इस जीत के बाद अपने क्षेत्र में हार्दिक पटेल अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। हार्दिक, ऐसे कितने गांव हैं जिसे आप कवर करेंगे और कहां कहां पर? हमने देखा इससे पहले भी भीड़, मतलब मैं आपको बताऊं 1-1.5 घंटे पहले से वहां पर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई थी। ऐसे कितने, क्या पूरे क्षेत्र को आप कवर करने वाले? नहीं, मेरी जिम्मेवारी है कि जब मैं वोट मांगने गांव-गांव जा रहा हूँ तो फिर मुझे आभार मानने के लिए भी गांव-गांव जाना चाहिए। मैं यंग हूँ इसलिए कुछ नया सोचता हूँ, कुछ नया करता हूँ कि लोगों के बीच जाऊँ, कुछ नई चीज़ें करूँ। और इसीलिए मैंने ये तय किया कि भाई जिस दिन चुनाव जीते तो उस दिन तीनों तहसीलों के प्रमुख मंदिरों में जाके वहाँ के कार्यकर्ताओं से एक बार मिल लेना चाहिए। और अभी 4-5 दिन के बाद पूरी असेंबली में आभार यात्रा निकालूंगा, गांव-गांव जाऊंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा, उनकी समस्याओं को समझूंगा और साथ में ही मैजिस्ट्रेट जो भी हमारा यहाँ का कलेक्टर वगैरह जो भी होगा उसको साथ रख के उनकी समस्याओं पर समाधान हो जल्द से जल्द, उसके लिए काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक्सक्लूसिवली एनडीटीवी से बात करने के लिए। युवा नेता और विधायक हार्दिक पटेल अब नई तरीके से जीत के बाद अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं। 5 साल में हार्दिक पटेल से उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम रहा है गुजरात में, युवा नेता हैं और जिस तरह से इन्होंने कहा कि कुछ अलग करना है, क्या कुछ अलग इन अगले 5 सालों में होता है, ये देखना भी काफ़ी अहम होगा। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।